अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि जो कि कश्मीर की पहाड़, पानी और एक ऐसी आपको न्यूज़ देता चलूँ कि ये कोई आम जगह नहीं है, बड़ी ख़ास जगह है। और इस जगह का व्यू लेने के लिए और बड़ी देर से हम लोग रोशनी के इंतज़ार में थे कि रोशनी हो, फिर आपसे गपशप हो, आपको कोई नज़ारा दिखाया जाएगा और आपसे बातचीत होगी। और व्यूअर्स, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बड़ी खुशी होगी। और ये एक पौधा है और इस पौधे की कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उससे पहले कुछ और चीज़ डिस्कस करूंगा कि ये आम गेस्ट हाउस नहीं है, आम रेस्ट हाउस नहीं है, कि यहाँ पर हमारे जो कायद हैं, कायद सहाफ़त के नहीं, कायद सियासत के नहीं, और जो कायद हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी यहाँ पर आके कुछ लम्हात, कुछ चीज़ें उन्होंने गुजारी हैं। और ये बड़ा प्यारा व्यू है, आप देख रहे हैं, पानी आ रहा है और ये नीचे कुछ रेत ले जाने के लिए कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये मज़दूर भी एक लगा हुआ है, उसके अंदर रेत डाल रहा है, आप देख रहे हैं। और बड़ी ये करामद रेत है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी मज़बूत रेत है, क्योंकि ये रेत जो है ना, इसमें इंडिया के भी कुछ ज़राअत आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी आ रहे हैं, श्रीनगर के भी आ रहे हैं, कश्मीर के भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे मैं डिस्कस करूँगा, व्यू आपको दिखाऊँगा। लेकिन पहले आपको मैं वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सोते थे, कुछ लम्हात उन्होंने गुजारे। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इस वक्त हम उस कमरे में जा रहे हैं, आपको दिखाते जाएंगे कि वो हमारे कायद जो यहाँ पर कुछ रातें, कुछ दिन, कुछ लम्हात उन्होंने गुजारे, वो कमरे में मैं आपको लेके जाता हूँ। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर व्यू है, और सामने पहाड़ हैं कश्मीर के, और ये साथ में दरिया जा रहा है। और उसके बाद फिर आपको नाश्ते पे भी ज़रा दिखाएंगे और पौधे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो कमरा है, ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ही प्यारा कमरा है, लेकिन ये बंद कमरा है। और ये व्यूवर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पेशल्स यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड सरदार सिकंदर हयात खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी आए हैं यहाँ पर। लेकिन जो अहम बात है, उस कमरे में चलते हैं जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन उन्होंने विज़िट किया था। लेकिन कायद जिस बेड पे सो रहे थे, और उस कमरे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये उसकी लॉबी है, बड़ी प्यारी लॉबी है। और ये सीट और ये चीज़ जो है, ये कायद की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस सीट पे बैठे थे, ये देखें अक्स भी आ रहा है, और ये सीट भी हिल रही है और ख़ुद ब खुद हिल रही है, ये आप देख रहे हैं। और ऊपर बाबा कायद की फ़ोटो लगी हुई है, ये फ़ोटो देख सकते हैं आप। और ये जो फर्नीचर एक और पड़ा हुआ है, ये भी फर्नीचर बाबा कायद ने यूज़ किया था। और इस चेयर पे बैठ के उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ पेपर लिखे थे, और ये दराज और ये चीज़ें सारी बाबा कायद आज़म की ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो कितने दिन यहाँ पर बैठे, कितने दिन रहे, कितनी चीज़ें उन्होंने की, ये भी व्यूअर्स आपसे किसी दूसरे व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा। और ये वो रूम है जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रात सोते थे। और ये नीचे आपको दिखाता चलूँ इसके ये चीज़ें, और यहाँ पर कोई मौजूद हैं और उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले देखूँ वो कौन मौजूद है। ओ, यहाँ तो हमारे अपने जवाद फैज़ी साहब बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं कायद के बेड पे। और ये भी हमारे सहाफ़त के कायद हैं,
और माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जवाद फैज साहब दी ग्रेट सर, क्या हाल है? आप ठीक है? माशाल्लाह, आप कायद के बेड पे, और क्या बात है, और कैसी रात गुजारी आपने, और इस बेड के हवाले से, इस रूम के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, लोगों को बताएं। और ये बड़ा प्यारा व्यू देख के आ रहे हैं हम सर को, और बाहर में बहुत ही माशाल्लाह सामने पहाड़ हैं, पानी आ रहा है, और लोग यहाँ से रेत लेके जा रहे हैं। और इस गेस्ट हाउस का तो बहुत मैंने सुना था, लेकिन आज आपको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है सर। और इस बेड पे ख़ासकर जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे सुप्रीम लीडर थे, और इस हवाले से थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे कि कैसी रात गुजारी आपने? वल्लाह सच्ची जो बात है ना, सारी रात ये सोचता रहा कि रोज़े क़यामत जब कायद का सामना होगा तो क्या हम मुंह दिखाने जोगे होंगे? क्या हम अपनी पाकिस्तानियत को अपने ऊपर लपेट के मिलेंगे, या हम पाकिस्तान दुश्मन साबित होंगे? उन्होंने कहा काम 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 और काम। हम कितने काम वाले हैं, कितने इजी हो गए हम। घर की सफाई से लेके शहर की मामलात तक, क्या हम वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो अदा कर रहे हैं? इसके साथ देखा जाए तो कहा था कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ईमान के हवाले से किस लेवल पे हैं हम, इत्तेहाद के हवाले से कहाँ पे खड़े हैं, कितने मुत्तहिद है, कितने मुनकसम है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में अंदर से हमारे लोग क्या शरीक नहीं होते? कितना हम ईमानी तकाज़े पूरे कर रहे हैं, कितने हम मुत्तहिद हैं। और रह गई तंजीम, तो क्या हम इकट्ठे हैं? और जो मुनज़्ज़म इदारे हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारी रात इरफान हैदर साहब मैं यही सोचता रहा हूँ, कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था, और कभी नींद में भी बानी पाकिस्तान को मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए जा रहा था कि नहीं बाबा जी असी अजदे नहीं हाँ, लेकिन अगर हमारा इमेज ऐसा बन रहा है तो बस अल्लाह हमें माफ़ करे। इरफान साहब मैं यहाँ बैठ के इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। माशाल्लाह, ये जवाद फैज साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं, और कायद के रूम में रेस्ट कर रहे हैं, उनके व्यूज़ लिए। तो बाकी दोस्तों नाश्ते पे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया फैज साहब। व्यूवर्स, ये देखा आपने कि कायद के कमरे में कायद ही हो सकते हैं, आम बंदा तो यहाँ पे रह नहीं सकता, सो नहीं सकता। लेकिन कायद की ये जो चेयर है ना व्यूवर्स, ये देख रहे हैं आप, इस पर तो इंशाल्लाह मैं कभी आपका आना हो, कभी रहना हो, कभी सोना हो, तो इस कमरे का लाजमी आप विज़िट करें। बहुत ही प्यारा रूम, और इस कमरे में बड़ा सुकून है व्यूवर्स, यकीन माने आप। और ये सुकून आपको किसी महल में नहीं मिलेगा, ये सुकून इसी रूम में है। और क्योंकि ये ख़ास रूम है, यहाँ पर बाबा कायद की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देख रहे हैं व्यूवर्स आप,